तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी पहले से। और इसमें जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। अगर बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में तो इसमें क्या होंगे, टेस्टिस, और इनकी संख्या जो है 2 होती है, यानी कि 1 पेयर। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं और आती हैं कुछ ग्लैंड्स। ग्लैंड जैसे कि सेमाइनल वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल को हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। ये जो है एक पेयर होता है, एक पेयर पाई जाती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कहते हैं कंदमूत्र पथ ग्रंथि, ये भी 1 पेयर होती है। और सिंगल होता है प्रोस्टेट, ये सिंगल होता है। तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस में जो है, टेस्टिस के अंदर जो है 250 से 300 कक्ष पाए जाते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अगर बात करें टेस्टिस के बारे में तो हर जो सिंगल टेस्टिस है उसके अंदर 250 से 300 कक्ष पाए जाएंगे, जिसको हम कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। अभी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके इंटरनल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें टेस्टिस के, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि काई की लाइनिंग होती है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, टेस्टिकुलर कैप्सूल किसे कहते हैं, कौन कौन सी लाइनिंग होती है। ये जो कक्ष है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन सा लेयर बना रही है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाती है या ट्यूनिका वेजाइनैलिस बनाती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन, इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखता हूँ तो क्या मिलेगा। इसे मान लीजिए मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो मुझे इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाए। एक होगी कॉनिकल सेल्स, जिसका नाम होगा सर्टोली सेल, और दूसरी जो है मेल जर्म सेल है। कॉनिकल सेल क्या कहलाएगी, इसका नाम है सर्टोली सेल, और इसका नाम है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सर्टोली सेल्स क्या करेगी, ये जो मेल जर्म सेल स्पर्म बना रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है, ये सर्टोली सेल्स इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, समझ में आया क्या बताया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आते हैं जो कि 1 पेयर होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं और ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स जो है 3 हैं, जो कि सेमाइनल वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल 1 पेयर पाई जाती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड 1 पेयर पाई जाते हैं, प्रोस्टेट जो सिंगल होती है। फिर उसके बाद अगर बात करें टेस्टिस के अंदर की, तो टेस्टिस के अंदर जो है 250 से 300 कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। मैंने अभी नाम बताया, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल के अंदर क्या चल रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है, स्पर्म को जो है क्या कर रही है, बना रही है, और सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अगर मान लीजिए
फीटल स्टेज की बात करें, फीटल स्टेज पर जो है टेस्टिस जो है कैसे जो है पेल्विक कैविटी से स्क्रोटम में उतरते हैं। आप जानते हैं जो टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम में क्यों होते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी क्यों होते हैं, क्योंकि इनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है ताकि क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, तो उसके लिए तापमान जो है कम चाहिए होता है, इसलिए अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। ये बात हम जानते हैं। तो अब बात करें ऐसे कि एट फीटल स्टेज, फीटल स्टेज पे क्या होता है, जो टेस्टिस जो है वो ऑलरेडी स्क्रोटम में पहुंचे नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे वो कहाँ होते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं। पेल्विक कैविटी में एक पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े होते हैं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जिस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का नाम है मेसोर्कियम। तो टेस्टिस जो है फीटल स्टेज पे पेल्विक कैविटी के अंदर जो है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े होते हैं, जिस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का नाम क्या है, मेसोर्कियम। उसके बाद क्या होता है, एट 7 मंथ, जब 7th मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, टेस्टिस जो है इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा, कौन सी कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा क्या होते हैं, स्क्रोटम में उतरते हैं। ये स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा। स्क्रोटम के एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू को बना हुआ सेक लाइक स्ट्रक्चर थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर टेस्टिस पहुंच जाते हैं। अच्छा, टेस्टिस पहुंचते क्यों हैं, क्योंकि तुम जानते हो स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम की आवश्यकता होती है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, इसलिए जो टेस्टिस है अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाते हैं। ठीक है ना। क्या बताया, एट फीटल स्टेज पेल्विक कैविटी के अंदर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम मेसोर्कियम है, उससे क्या होते हैं, टेस्टिस जुड़े होते हैं। एट द 7 मंथ की प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा स्क्रोटम में उतर जाते हैं। अगर कोई बीमारी की वजह से बात करें, स्क्रोटम में जो है टेस्टिस नहीं उतरते हैं, तो इस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोर्गाइडिज्म। क्रिप्टोर्गाइडिज्म क्या है, टेस्टिस का स्क्रोटम के इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा नीचे नहीं उतरना, जो क्या कहलाता है, क्रिप्टोर्गाइडिज्म कहलाता है। तो जैसा कि आपने देख लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता चला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पता चला, क्रिप्टोर्गाइडिज्म के बारे में पता चला, आपने फीटल स्टेज के बारे में देखा, पेल्विक कैविटी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा, मेसोर्कियम के द्वारा जो है टेस्टिस जुड़े होते हैं पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है ना। तो अगली वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का वो क्या होता है, कौन सी लेयर उसके ऊपर होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बने कैसे हैं, टेस्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस के बारे में बात करेंगे। जो स्पर्म की मैच्योरेशन हो रही है वहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स का रोल है इसके बारे में देखेंगे।